अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्विज़ नंबर 2 का सोल्यूशन। बट क्विज़ 2 शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। Question number 1 is the internal rate of return is the interest received for an investment consisting of payments, negative values and the income, positive values that occurs at आंसर इज़ रेगुलर पीरियड्स। ठीक है, तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी अगर अपने हैंड आउट्स पर आप सर्च कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ if series discount of 20%, 30%, 35% are offered on list price say L of an item, then which of the following is true for evaluating the net price? net price का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 3 to 4 क्वेश्चंस सब नेट प्राइस में से ही आए हैं। नेट प्राइस मार्कअप रुपीज़ में से, ठीक है। डिस्काउंट फाइंड करना आना चाहिए, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। L मल्टीप्लाई 1 माइनस यानी फर्स्ट डिस्काउंट रेट इंटू यानी मल्टीप्लाई 1 माइनस 30 मल्टीप्लाई 1 माइनस 35%। अब यहाँ देखें, अभी से ही आप लोग देख लेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस और भी सेम इसी तरह से आएंगे। प्लस नहीं लगता मिड में, ये भी स्किप हो गया। माइनस है, लेकिन ये देखो मल्टीप्लाई करना था, यहाँ माइनस आ गया, ये भी नहीं आना था। यहाँ प्लस आ गया, ये भी नहीं आना था। जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मिड में क्या आना है? माइनस आना है। अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इजीली फाइंड कर सकोगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 250 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज़ 300 रुपीज़, देन फाइंड इट्स रुपीज़ मार्कअप। मार्कअप रुपीज़ फाइंड करने हैं, उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 300, माइनस कर दें 250, द आंसर विल बी इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसके भी आई थिंक 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। If the cost of a headset is 200 and its selling price is 250, then what is the markup in rupees? यानी मार्कअप रुपीज़ फाइंड करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? मार्कअप रुपीज़ में यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो, 250 माइनस 200 विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, इसको फिर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर परसेंटेज में है तो वो देख लीजिएगा। If the syntax of PV यानी present value is PV of rate and per PMT FE type, rate stands for, यहाँ पर जो rate given है आर्गुमेंट में या इनपुट में वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? It stands for internal rate per period, internal rate per period. Next question number 6 is the list price of a plastic chair is 350 rupees. If the trade discount is 15%, what will be the amount of discount? यानी परसेंटेज में यहाँ पर डिस्काउंट गिवन है, आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो आपने जस्ट क्या करना है? 15% ऑफ दिस अमाउंट फाइंड करना है। इसका कैसे आप फाइंड करोगे? 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 350 करोगे, आंसर विल बी इक्वल टू 52.5 रुपीज़। यानी जस्ट डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करनी थी। आगे अगर कहते हैं ना एक्चुअल अमाउंट, देन उसको जो टोटल अमाउंट थी उसमें से माइनस कर देते, लेकिन उसने कहा था जस्ट बताओ कि डिस्काउंट की अमाउंट क्या होगी। तो आपने क्या करना है? 15% ऑफ 350 कैसे फाइंड करते हैं? 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 350 विल बी इक्वल टू 52.5। Next question number 7 is if series discount of 10%, 15%, 20 are offered on list price say L of an item, then which of the following is true for calculating the net price? मैंने previous question में बताया था, तो obviously क्या होगा? L multiply 1 minus 10%, 1 minus 15%, 1 minus 20%। देख लो इनके मिड में माइनस का साइन है और ये जो फ्रिक्शंस है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई प्लस नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के माइनस या प्लस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ रेशियो इन विच द बेनिफिट कॉस्ट का होता है कि बेनिफिट कॉस्ट 1 या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो इसको आप लोग खुद वेरीफाई कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। मिनिमम 1 यानी बेनिफिट कॉस्ट अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा कि 1, सम कंडीशंस में कम हो 1 से एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन जो अच्छी कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट है वो 1 या 1 से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैंने तो सिलेक्ट किया है 1 को। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 को सिलेक्ट किया है। ये किस टाइप का हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कर रही हूँ, ये रहा। ठीक है, 1 को सिलेक्ट किया है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इसको खुद वेरीफाई कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम उसी तरह से सीरीज़ वाला आ गया. कंसीडर द सिंगल डिस्काउंट रेट दैट इज इक्वलेंट टू द सीरीज 10%, 15%, 20%. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेलुएटिंग द सिंगल डिस्काउंट रेट. हिंट है अप्लाई द मल्टीपल डिस्काउंट्स टू अ लिस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ की है. आपने क्या करना होता है, यहाँ पर इकट्ठा करके कलेक्टिवली राइट किया हुआ है. पहले हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स में राइट किया हुआ है ना, इससे फाइंड करते हैं. देन 100 में से माइनस, यानी जो कॉस्ट है बता रहा है कितनी कॉस्ट बताई थी 100 की, आई थिंक ये उसमें से माइनस करते हैं. लेकिन यहाँ पर इकट्ठा करके लिखा हुआ है तो 100 माइनस जो आपको सीरीज़ डिस्काउंट या फिर मल्टीपल डिस्काउंट फाइंड करने का जो फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में 2, 3 में दिखा चुकी हूँ वही यूज़ होगा. 100 यानी लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस यानी फर्स्ट डिस्काउंट रेट 10% मल्टीप्लाई 1 माइनस 15%, 1 माइनस 20% ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, ये आपके पास आ गया. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ एल इज़ द करंट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ, वही बात 10%, 15%, 13% गिवन, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम. न्यू प्राइस क्या होगी भाई. ये इकट्ठा तो राइट करते नहीं है, प्लस तो आता नहीं है मिड में, इकट्ठा करके भी राइट नहीं करते कि इन सबको ऐड कर लूँ और 1 माइनस कर लूँ. नो, तो ये फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस 10% मल्टीप्लाई 1 माइनस 15% मल्टीप्लाई 1 माइनस 13%. देखो ये सीरीज़ वाले आई थिंक 4-5 क्वेश्चन तो यही हो गए और 2 मार्कअप वाले हो गए. ठीक है, एक डिस्काउंट वाला हो गया. ठीक है, ये सो वी हैव कंप्लीटेड 10 MCQs ऑफ MTS 302. आई होप ये आप लोगों के लिए क्विज़ हेल्पफुल होगा और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ज़्यादा क्विज़ेस करेंगे तो आपके क्विज़ अच्छे हो जाएंगे. इवन आप लोगों के जो अपकमिंग पेपर्स हैं, एग्ज़ाम है, उसके प्रिपरेशन के लिए भी डेटा कलेक्ट हो जाएगा. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.